हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडीज़ चैनल पर। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, आप इस वीडियो में हम आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताएंगे और बताएंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा में आपके लिए एक जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का होता है। तो बच्चों, उसमें 3 जीवन परिचय आते हैं, जिसमें कि एक लिखना होता है। बहुत से बच्चों को जीवन परिचय लिखने का तरीका नहीं मालूम है, किस तरीके से लिखते हैं। तो बच्चों, आपको इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताएंगे कि जीवन परिचय किस तरीके से लिखते हैं। ठीक। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में 2024 के आपका जीवन परिचय, आपको जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। बहुत से बच्चे जीवन परिचय लिख के आते हैं, लेकिन उनके 5 में से 5 नंबर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उन्हें जीवन परिचय लिखने का तरीका नहीं मालूम होता है। और जो बच्चों को जीवन परिचय लिखने का तरीका मालूम होता है, उनके एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर देता है। ठीक। तो बच्चों, ये मोस्ट जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद का। वैसे भी 10th क्लास और 12th क्लास में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये 100% आपको पेपर में मिलेगा। लेकिन बच्चों से जीवन परिचय लिखना नहीं आता है। तो बच्चों, जीवन परिचय हम कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखा जाएगा, बताते हैं। तो बच्चों, ये है आपका सबसे पहले लेखक का परिचय। आपको कॉपी में कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले तो आपको ये स्केल से लाइनें खींच लेनी है। फिर उसके बाद ऊपर लिख देना लेखक परिचय। अगर आपका कवि परिचय आए तो कवि परिचय लिखना, और लेखक परिचय लिख रहे हो तो लेखक परिचय लिखना। यहाँ पर हम लेखक परिचय लिख रहे हैं। जयशंकर प्रसाद लेखक परिचय भी हैं और कवि भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेखक परिचय लिखेंगे क्योंकि लेखक के बारे में ही बता रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या आपकी 26 का है, 26 का है। तो 26 का लिखेंगे। उसके बाद जो भी आप अगर लिखना चाहोगे, जोन सी भी आपको याद करी हुई होगी जीवन परिचय, वो आप लिखोगे। मैं आपको बता दूं कि आपका जीवन परिचय किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में दिया होता है। तो प्यारे बच्चों, जीवन परिचय लिखने का तरीका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखते हैं, उनके 5 नंबर हमेशा के लिए पक्के हो जाएंगे और वो जीवन परिचय लिख आएंगे। अगर उन्हें नहीं भी आता है तो भी वो लिख आएंगे। कोई सा भी जीवन परिचय आ जाए, आप जो है जीवन परिचय को लिख देंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपका जीवन परिचय है, ये दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक। तो बच्चों, इसमें हम 3 जीवनी दिए होती हैं, 3 जीवन परिचय दिए होते हैं। इसमें से हम जयशंकर प्रसाद की बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखा जाता है। और इसमें आपका 3 नंबर का जीवन परिचय आता है, 2 नंबर की आपकी रचनाएं आती हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं किसी लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसी तरीके से बच्चों, आपको मतलब पद्यांश में भी देता है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उसमें भी आपको 3+2 होते हैं, यानी 5-5 नंबर के आपके ये क्वेश्चन होते हैं जीवन परिचय के। तो बच्चों, आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का मिलेगी पेपर में, क्योंकि ये तो मॉडल पेपर था। तो आपका प्रश्न संख्या मिलेगी 26 का। आपको इस तरीके से डाल देना है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको उसी तरीके से करना है। फिर लिखना है जयशंकर प्रसाद, या इसके अलावा आप जो भी लिखना चाहते हैं उसका नाम, और इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर बच्चों, लिखना है जीवन परिचय। ये आपको बॉल पेन, काले बॉल पेन से लिखना है, स्केच का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है बच्चों। तो जीवन परिचय बच्चों कैसे लिखते हैं ये हम आपको बताएंगे, और ट्रिक से कैसे लिखें और कैसे याद करें। यानी अगर आप ये ट्रिक हम जो बताएंगे उसे फॉलो करते हैं, उससे आपके पूरे के पूरे 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एग्जामिनर आपको पूरे 5 में से 5 देगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कैसे लिखते हैं बताते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको इस तरीके से लेखक का एक संक्षिप्त परिचय। अगर कोई बच्चा जीवन परिचय याद नहीं करता या उसका याद करा हुआ पेपर में नहीं आया, तो वो किस तरीके से करेगा। तो आप शुरू के 3-4 जीवन परिचय मतलब याद कर लीजिए इस तरीके से। 6-7 पॉइंट है ये। लेखक का संक्षिप्त परिचय याद कर लीजिए। नाम,
जयशंकर प्रसाद। जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी। स्थान काशी वाराणसी। पिता देवी प्रसाद, माता मुन्नी देवी। कृतियाँ कौन सी हैं? झरना और आंसू। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी। छायावादी युग के कवि हैं। इस तरीके के बॉक्स आपको बनाना है। सबसे पहले आपको बॉक्स ही बनाना है साइड में, जिस तरीके से ये बनाया उस तरीके से साइड में आपको बॉक्स बनाना है। और आपको 3 जीवनी शुरू की याद कर लेनी है, उनके नाम, उनका जन्म स्थान, उनके पिता माता पिता का नाम, उनकी 1-2 कृतियाँ और उनकी मृत्यु। अगर ये आपको याद है तो आप जो है जीवनी को आराम से लिख सकते हैं। अब बच्चों इस बॉक्स से आप कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए इस बॉक्स में आपको जीवन जन्म स्थान नहीं मालूम है, तो वो कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और बच्चों जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, लाइक दबा के करें और बेल आइकन को टच कर दें, जिससे कि हर मेरी वीडियो का नोट आपके पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट वीडियो ही लेके आता हूं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बच्चों लेखक का संक्षिप्त परिचय इस तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? इन्हीं पॉइंटों से हम पूरे जीवन परिचय लिख देंगे। देखो किस तरीके से लेंगे। ये जीवन परिचय उनके लिए जो बच्चे याद कर लेते हैं, और वो किस तरीके से लिखेंगे कि उनके नंबर 5 में से 5 आए, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों ये लिखेंगे, छायावादी काव्य धारा के जनक श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ, ठीक। सबसे पहले आ गया, उसमें से पॉइंट आ कि नहीं आ गया। फिर उसके बाद लिखेंगे ये जयशंकर प्रसाद जी, मतलब जयशंकर प्रसाद जी प्रसिद्ध साहू परिवार से थे। कौन? ये जयशंकर प्रसाद जी प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार से आते थे। इनके पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, ठीक। तो इसमें देखो जन्म आ गया, जन्म की तारीख आ गई, नाम आ गया, परिवार का नाम आ गया, माता पिता का नाम आ गया, स्थान का नाम आ गया, ठीक। तो प्रसाद जी ने बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद परिस्थितियोंवश घर पर ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। आपके कोई भी कवियों इंडिया के, उन्होंने सबसे पहले संस्कृत, हिंदी, फारसी तथा अंग्रेजी, इस तरीके चारों ही भाषाएं तो 100% उन्होंने सीखी थी घर पर ही रहकर। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक काव्य कविता की रचना की थी, ठीक। प्रसाद जी ने साहित्य तथा दर्शन का गहन अध्ययन किया। ये आपका इस तरीके से एक जो पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट में आपको जोड़ना है, जयशंकर प्रसाद जी पारिवारिक सुखों से वंचित ही रहे। अपनी युवावस्था का ही पूरे परिवार की मृत्यु का शोक सह लिया। इसके बाद घर की स्थिति बेहद खराब हो गई, व्यापार भी नष्ट हो गया। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई, ठीक, हानि पहुंचाई। वे क्षय रोग के शिकार हो गए। 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। और रचनाएं, प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले आपको ये जगह नहीं थी, आप इसी के नीचे को लिखना है नाटक। काले बॉल पेन से ये हेडिंग गिनने, जैसे ही मैंने काले का यहाँ प्रयोग कराया वहाँ आपको प्रयोग करना है। जैसे कि नाटक चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त है। कहानी कौन कौन सी है इनकी? छाया इंद्रिया, ये दो लिखना बहुत है, ठीक। काव्य कमायनी और लहर, और उपन्यास कंकाल और तितली। ये इस तरीके से आपको जीवनी लिखनी है, ठीक। और जहाँ जहाँ मैंने काले बॉल पेन से आपको दिखाया है लिख के, ये वहाँ आपको काले बॉल पेन से लिखना है। तो इस तरीके से अगर आप जीवनी लिख के आओगे तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर एग्जामिनर देंगे, 100% देंगे, ठीक। या आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दोबारा वीडियो को देख लीजिए। ये इस तरीके से लिखी जाती है। तो ये तो बच्चों उन बच्चों के लिए होगी जो बच्चे याद कर लेंगे और अच्छी तरीके से लिख के आएंगे, लेकिन उन्हें लिखने का तरीका नहीं मालूम था। तो इस तरीके से आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। अब बच्चों बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें जीवन परिचय लिखना नहीं आता या उन्होंने याद नहीं करा है, वो बच्चे कैसे लिखेंगे? तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया कि ये बॉक्स नुमा जो है, इनमें 6-7 पॉइंट हैं। एक तो नाम याद,
फिर जन्म स्थान, स्थान, पिता, माता पिता, कीर्तियाँ उनकी, मृत्यु और छायावादी। मान लीजिए आपको जन्म स्थान भी नहीं मालूम है, मृत्यु भी नहीं मालूम है, उनकी कीर्तियाँ भी नहीं मालूम है, नाम भी नहीं मालूम है, ठीक, तो आप कैसे लिखेंगे? तो बच्चों वो लिखने का तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या घेरेंगे, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का जयशंकर प्रसाद। फिर आप लिखेंगे जीवन परिचय। जयशंकर, ऐसे लिखने में आपको कोई भी काटा पीटी नहीं करनी है और आपको साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है, जैसा भी आपका राइटिंग है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ये तो सबको मालूम ही है। तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी था, ठीक है। आपको यहाँ सन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, देखो बन गया बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। प्रसाद जी ने बचपन से ही अपने घर पर रहकर प्राप्त की थी। प्रसाद जी हिंदी के महान लेखक थे। इन्होंने अनेकों रचनाएं लिखी थी। ये हेडिंग डाल दिया। दूसरे हेडिंग में आप क्या करोगे? इनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कारोबार भी बंद हो गया। बचपन में ही जयशंकर प्रसाद जी के माता पिता और युवावस्था में इनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया था। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। वे क्षय रोग के शिकार हो गए। रोग से पीड़ित होने के कारण अल्पायु में भी इनका निधन हो गया। तो बच्चों देखो, इसमें कहीं पर भी कोई सन का प्रयोग नहीं हुआ, कोई जन्म स्थान का प्रयोग हुआ, लेकिन हमने जीवनी लिख दी। क्यों लिख दी? क्योंकि हमने ये पॉइंट हमको मालूम थे कि इनके पिता का नाम क्या था, इनका नाम क्या था, ये कहाँ पे पैदा हुए, ठीक। और अगर आपको एक आध मालूम है रचनाएं तो और याद नहीं आ रही तो आप पेपर में पलट कर देख लीजिए। दो तीन रचनाएं तो आपको हर लेखक की या राइटर की मिल जाएंगी पेपर में ही। तो ये रचनाएं हैं झरना, छाया, लहर, आंसू आदि। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे जीवनी याद नहीं कर पाए या उनकी जीवनी याद करी हुई नहीं आई है। तो वो हर जीवनी को, कोई सी भी जीवनी आए किसी भी राइटर की या कवि का परिचय आए, कवि या लेखक का, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको छोड़ के नहीं आना किसी भी हालत में। तो आप इस तरीके को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इस तरीके से लिखना है अगर कोई जीवनी नहीं आती है तो, ठीक। और अगर आती है तो आपको मैंने बता ही दिया है लिखने का तरीका किस तरीके से लिखी जाती है। तो ये तो उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने ये जीवनी याद नहीं करी है या जिनकी जीवनी याद करी हुई नहीं आएगी पेपर में, ठीक। लेकिन जो बच्चे लिखना जानते हैं, याद करते हैं, लेकिन फिर भी उनके 5 में से 4 ही नंबर आते हैं, तो वो 5 में से 5 नंबर किस तरीके से लाएं, तो वो मैंने आपको ये लिखने का तरीका पूरा अच्छे तरीके से बता दिया। इसमें आपको खुश होकर 5 में से 5 ही नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना, बॉक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद आपको इस तरीके से बना के लिख देना है, ठीक। तो ये बच्चों आपकी जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखने का तरीका, और अगर नहीं आए तो क्या ट्रिक है लिखने की वो भी मैंने आपको बता दी। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें जिससे कि उनका भी कुछ भला हो सके, क्योंकि ये ट्रिक हर कोई नहीं बताता है। मैंने दोनों ही तरीके से ट्रिक बता दी। जीवनी आती है तो कैसे लिखेंगे और जीवनी नहीं आती है तो आप कैसे लिखेंगे, इन दोनों को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों मिलते हैं ऐसे ही अच्छे इम्पोर्टेंट वीडियो में।